Hello everyone, welcome again. Today in this session we will discuss what are the exceptions of previous year. By the time we all have understand that whatever income we are earning in the previous year we are going to pay the taxes for the same in the current year, that is known as assessment year. But there are certain cases where the income earned and the tax paid becomes the same year, means the year in which you are earning the income, in the same year you have to pay the taxes. So therefore this contradicts the our theory that we have discussed till now, because till now we have discussed that we will earn the income in previous year and pay the taxes in the assessment year. So now let us see what are such exceptions. ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा था कि इनकम जो है वो प्रीवियस ईयर में अर्न हो रहा है और असेसमेंट ईयर में उसका पेमेंट हो रहा है। बट ऐसे सर्टेन केसेस आए गवर्नमेंट के सामने जहाँ पे गवर्नमेंट को लगा कि जो प्रीवियस ईयर का इनकम कोई एसएससी का है उसका टैक्स असेसमेंट ईयर में लेना मुश्किल पड़ जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा प्रीवियस ईयर में इनकम जनरेट किया बट असेसमेंट ईयर में वो नहीं है, या फिर किसी कारणवश उससे टैक्स नहीं लिया जा सकता है. सो इन दैट केस गवर्नमेंट हैज given 5 exceptions, or there are 5 points to remember where the law of previous year that we have already discussed, that the income will be earned in the previous and tax will be charged in the assessment year, doesn't hold. So let us discuss one by one. So the first condition is income of non residents from shipping business. ठीक है, अगर कोई एक नॉन रेसिडेंट है और उसका शिपिंग बिजनेस है, से फॉर एग्जांपल जॉन एक इंडिविजुअल है जो कि यूएसए का रेसिडेंट है एंड ही इज़ नॉन रेसिडेंट फॉर इंडिया. ही हैज़ अ शिपिंग बिजनेस. वो अपने शिप में कार्गो लेके आता है. अब वो कार्गो लेके जब इंडिया में आया तो उस पोर्ट में जब वो कार्गो को वो डिलीवर कर रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज़ जनरेटिंग इनकम एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर ही इज़ जनरेटिंग इनकम लाइज इन इंडिया. सो द इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स. अब क्या हुआ, अब वहाँ पे जो कस्टम्स डिपार्टमेंट थे उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुमने पैसे तो है इंडिया से अर्न किए हो, तुम नॉन रेसिडेंट, लेकिन चूंकि तुमने पैसे यहाँ से अर्न किए तुमको टैक्स पे करना है. तो वो जॉन कहता है कि ओके नो प्रॉब्लम, आई विल पे द टैक्स. बट ऐसा है कि प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न होना है और असेसमेंट ईयर में पे करना है. तो मैंने पैसा तो अभी अर्न किया, तो इसका असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर आएगा, तो मैं नेक्स्ट ईयर आपको पैसे दे दूंगा. तो कस्टम डिपार्टमेंट जो था वो भी चालाक, वो बोला कि बेटा तुम वापस आओगे कि नहीं आओगे इसकी क्या गारंटी है. सो इन दिस केस यू हैव टू पे दी टैक्स नाउ. ठीक है ना. तो ऐसे केसेस जहाँ पे शिपिंग बिजनेस है किसी नॉन रेसिडेंट का, तो उस केस में इनकम जब जनरेट होना है उसी वक्त टैक्स पे करना है. मीन्स द ईयर इन विच यू आर अर्निंग द इनकम, इन द सेम ईयर यू आर गोइंग टू पे द टैक्स, तभी उसको वहाँ से क्लियरेंस मिलेगा और वो वहाँ से जा पाएगा. सो हम इसको समझ सकते हैं. एक नॉर्मल सिनारियो में भी अगर देखिए एक रैशनल इंडिविजुअल क्या सोचेगा, सही है, एक नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस को लेके आ रहा है, ही इज अर्निंग इनकम, देयरफॉर ही शुड पे द टैक्स, और इस टैक्स को असेसमेंट ईयर में लेना मुश्किल पड़ता है, इसीलिए हम इसको प्रीवियस ईयर में लेंगे. तो आई होप आप लोग फर्स्ट पॉइंट समझ रहे हैं, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस. अगर ऐसा कोई इनकम जनरेट होता है देन इन दैट केस यू विल चार्ज द टैक्स इन द सेम ईयर, दैट इज इन द प्रीवियस ईयर. Now the second point, what does it says? It says income of a person who is leaving India and his intention is clear to not return. तो अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो भारत छोड़ रहा है, दैट मीन्स ही इज लिविंग इंडिया एंड हिज इंटेंशन इज वेरी मच क्लियर दैट ही विल नॉट रिटर्न. तो देखो इसमें दो केसेस हो सकते हैं. एक तो हो सकता है कि वो खुद आके बोले कि ऐसा है कि मैं अब इंडिया छोड़ रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, अब मैं वापस नहीं आऊँगा. तो उस केस में जो असेसमेंट ऑफिसर होगा वो बोलेगा देखो तुम तो अब आओगे नहीं, तो तुमने अभी तक जो इनकम अर्न किया है तुम अभी ही टैक्स देके चल जाओ. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस द ईयर इन विच इनकम हैज बीन अर्न, इन द सेम ईयर ही विल हैव टू पे द टैक्स. ठीक है. अब देखो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है. दूसरा कंडीशन हो सकता है कि एक ऐसा आदमी है जो इंडिया को, ही इज लिविंग इंडिया बट ही हैजंट सेड क्लियरली दैट वेदर ही विल रिटर्न और नॉट. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है कि वो वापस आना है कि नहीं आना है. हो सकता है उसके इंटेंशन जो हो वो फ्रॉड का हो, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं विजय माल्या. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो असेसमेंट ऑफिसर है अगर उसको लगता है कि
जो सामने वाला इंडिविजुअल है या फिर पर्सन है वो इंडिया छोड़ के जा रहा है और उसका इंटेंशन अब वापस नहीं आना है, in that case also he can do what, he can say him or instruct him that you pay the taxes for the income that you have earned. So in that case also the previous year becomes the assessment year. Now the third condition, income of association of person, body of individuals or artificial judicial person formed for particular purpose. Now इस पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा है, इस पॉइंट में ये एक्सप्लेनेशन है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मानिए कोई भी एक एसोसिएशन बनाया गया या फिर कोई भी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और वो पर्पस कंप्लीट हो गया इन द सेम ईयर। जैसे कि हो सकता है कि एक जॉइंट वेंचर बनाया गया कि इस बिजनेस कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना था, उसके लिए एक जॉइंट वेंचर बनाया गया, उसको फंड फाइनेंस किया गया, जॉइंट वेंचर हैज गिवन द मनी, ही हैज रिसीव्ड द मनी and their purpose has been what, their purpose has been completed, they have generated some amount of revenue from that operations. ठीक है, तो ऐसा कोई भी इनकम है जो एक पर्टिकुलर पर्पस बनाया गया था और वो पर्पस कंप्लीट हो गया इन द सेम ईयर। अब क्या होगा, अब उसके बाद आप कहाँ ढूंढेंगे, पर्पस कंप्लीट हो गया, वो एग्रीमेंट खत्म, उसके बाद कौन था नहीं था उसको ढूंढना मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल सुनिए राम और श्याम है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, फ्लैट बेच दिया एसोसिएशन बना के, ठीक है, 3-4 फ्लैट खरीदे और बेच दिए। अब इस केस में क्या होगा, उनका एक एसोसिएशन था फॉर द पर्टिकुलर पर्पस दैट फॉर सेलिंग दी फ्लैट्स, उन्होंने फ्लैट्स को सेल कर दिया, उसके बाद इनकम जनरेट किया। अब इसके बाद उनका क्या हुआ, एसोसिएशन टर्मिनेट हो गया बिकॉज द पर्पस हैज बीन सॉल्व्ड। नाउ इन दैट केस आफ्टर दैट इफ we say that they will pay their taxes in the assessment year in the coming year, then it is very much difficult for the assessment officer to find out the person who were liable to pay the taxes. So in this case also, the year in which the income has been generated, in the same year they will have to pay the taxes. Now see the fourth point, it is transfer of property to avoid tax. जैसा कि हमने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में क्या देखा था, एक क्लबिंग प्रोविजन था, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे एक इंडिविजुअल है, उसको पता है कि हमारा इनकम टैक्स सिस्टम जो है वो प्रोग्रेसिव है, द मोर आई अर्न द मोर आई हैव टू पे द टैक्सेस। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द बर्डन ऑफ टैक्स ही विल डू व्हाट, ही विल शिफ्ट हिज इनकम और ही विल डाइवर्ट हिज इनकम टूवर्ड्स अदर पर्सन। तो यहाँ पे जैसे मानो कि कोई एक बंदा है, उसने क्या किया, उसने अपने एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया अपने वाइफ को ताकि उसको टैक्स कम देना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो टैक्स प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ कैपिटल गेन होना है, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी से कुछ रेवेन्यू जनरेट होना है उसको। सो इन दैट केस गवर्नमेंट विल से व्हाट, ही विल से दैट ओके यू हैव ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी, नाउ यू पे द टैक्सेस। इन दिस केस ऑल्सो द प्रीवियस ईयर and the assessment year becomes the. Now the last point, that is fifth condition, discontinuation of business and profession. अगर कोई एक कंपनी है जो डिसॉल्व हो रही है किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उसके बाद क्या होगा, उसका सारा लिक्विडेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद जो लास्ट में प्रोसीड्स होगी वो सारे लेके बांट दिया जाएगा, उसके बाद वो बिजनेस का क्या कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता है इन द टर्म्स ऑफ इन द आइज ऑफ लॉ, इसके बाद कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अगर उस केस में भी हम बोले कि बिजनेस ने प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न किया तो अब नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर उसका होगा, उस साल उसको टैक्स देना है, तो नेक्स्ट ईयर तो उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, देन हाउ ही इज गोइंग टू पे द टैक्सेस। और कौन था वहाँ पे, वो असेसमेंट ऑफिसर कहाँ जाके ढूंढेगा। सो इन दिस केस ऑल्सो द केस वेयर अ बिजनेस इज discontinuing or it is dissolving, in that case also the incoming chargeable in the same year, that is your previous year becomes the assessment year. So I hope now you all are very clear about the exceptions of previous year. There were 5 condition, okay, and all the 5 condition we have discussed one by one. I hope everybody is clear with that. If you have any doubt then you can post it in the comment section. Thank you.